आपके यहाँ अगर देखें तो सबसे खास बात यह है कि टांडा नगर पालिका में गलियां बड़ी सकरी हैं, बड़ी सीमित हैं। इस कंडीशन में क्या चाहेंगे, कोई सामूहिक विवाह घर, कोई बारात घर ऐसा होना चाहिए जिससे लोग अपने घर पे अगर कभी रास्ते पे उनका कोई कार्यक्रम फंक्शन पार्टी करना होता है तो रास्ता या तो बाधित हो जाता है या तो रास्ता का आने जाने में उनको भी समस्याएं होती हैं और जो पार्टी कर रहा है उस व्यक्ति को भी समस्याएं आए दिन होती है। तो ऐसा कोई प्रयास रहेगा आपका? Audio Jungle. Audio Jungle. देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, हाल में ही बीते दिनों में निकाय का चुनाव संपन्न हुआ। इस कंडीशन में अगर देखा जाए, हमारी टीम पहुंची जनपद अंबेडकर नगर। बात करें नगर पालिका परिषद टांडा, यहाँ के चेयरमैन हुई हैं, नव निर्वाचित चेयरमैन है माननीय शबाना जी, जिनके प्रतिनिधि जी हमारे साथ बैठे हैं माननीय नदीम जी। इससे मुझे वार्ता करना, विकास बिंदुओं पर जानना है। टांडा आखिरकार 25 वार्डों में आवंटित है और यहाँ विकास बिंदु का अगर बात करें तो अभी हाल में ही क्या नाम है, माननीय रेहाना जी का कार्यकाल के बीच में उनका इंतकाल हो गया, जिसके नाते से कई काम यहाँ अधूरा रह गया। कोरोना काल का भी एक बड़ा वर्णन था यहाँ पे। इस कंडीशन के बाद भी टांडा शहर अपने विकास गति को कितना पाया, सारा सब कुछ इनसे जानकारी लेते हैं। मेरे चैनल में प्रतिनिधि आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जनता ने जो हम लोगों को मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, उस पर हम इंशाल्लाह खरा उतरेंगे और जो भी समस्याएं हैं उनके सामने आकर उनके साथ चलकर वो समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी सारी समस्याएं यहाँ पे जो धीरे धीरे होकर सही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो बीता साल गया है टांडा के लिए ठीक नहीं गया है। बहुत से विकास से छूट गया है टांडा। हम वो सब कवर करके जो भी नाली खड़ंजे के काम है, ये तो जेन्युइन काम है, ये सारे होते रहेंगे, लेकिन हम इससे ऊपर आके जो चीज़ करना चाहते हैं शायद वो जनता जान चुकी है, हम लोग जनता को बता चुके हैं। क्योंकि यहाँ की समस्याएं जो है केवल सब लोग जानते हैं, नगर पालिका में समस्याएं केवल खड़ंजे और नाली की नहीं है। हम चाहते हैं कि हम जनता के साथ खड़े होकर वो काम करें कि जनता आने वाले साल में हमेशा हमको याद रखे। और हम चाहते हैं कि जैसे जनता को हर चीज़ मिलता रहता है, ऐसा नहीं है कि मिलता है, कुछ लोगों के पास पहुंच पाता है, कुछ लोगों के पास नहीं। अब यहाँ पे जितने भी चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे थे वो केवल ये कह रहे थे कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, लेकिन जनता जान चुकी थी कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन क्या कर रहा है। तो जनता ने इसीलिए हमको चुना है और हम इस पे खरा उतरेंगे इंशाल्लाह। और जो भी जमीन, जैसे हम देख रहे हैं कि पढ़ाई की शिक्षा के लेकर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले हम सोच रहे हैं शिक्षा के लिए जो भी कदम उठाएंगे, शिक्षा के लिए उठाएंगे, ये आप लोगों को पता चलेगा। और इलाज के लिए भी यहाँ पे सुविधाएं जो है बहुत ही अच्छी नहीं है। ये इस पे हम लोग पहला कदम ये भी उठाएंगे, धरातल पे वो आसानी से जो है हर चीज हो सके। ठीक है, मैं लौटता हूँ। बात अगर करें आपसे, कहीं न कहीं से देखा जाए, एक नगर अध्यक्ष जो होता है एक मदर इंस्टीट्यूशन का काम होता है जो नगर पालिका बोर्ड होता है। जैसे माँ अपने बच्चों का पालन करती है, ठीक तरीके से नगर का पालक एक बोर्ड करता है, नगर पालिका कार्यालय करता है, ईओ और चेयरमैन करते हैं। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य आवश्यकता आपके टांडा में जल निकासी का है। जल भराव से लोग बड़े परेशान हैं, बड़े त्रस्त हैं। संक्रमण भी आए दिन जाते हैं, संक्रमित होते हैं कहीं कहीं किसी न किसी रोगों से। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? इस विषय पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ के जो नाले और नालियाँ हैं, नाले जो हैं वो सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं है, जिससे हमको बहुत बड़ा काम करना है। ये मिलकर करेंगे हम लोग। जो आप बताएं कि यो और यहाँ सभासद सबसे मिलके हम लोग ये वार्ता करके हर उस इलाके में पहुंचकर, ये नहीं कि बैठकर हम लोग करेंगे, हम उस इलाके में पहुंचकर वो सब सारे कामों को, जमीनी हकीकत को देख करके तब उस पर निर्णय लिया जाएगा और इंशाल्लाह हम उस काम पे खरा उतरेंगे। अच्छा, कहीं न कहीं से देखा जाए आपके यहाँ 25 वार्डों से क्या नाम है, चयनित 25 सभासद हैं, 5 मनोनीत सभासद भी रहेंगे। तो सभासद एक्चुअल में क्या होता है, बोर्ड का एक फैमिली मेंबर होता है, तो उससे आपका कैसा रहेगा बर्ताव, कैसा रहेगा सामंजस्य एक आपस में? जो भी यहाँ पे चुने गए हैं वो सब करीब सब हमारे साथ हैं, क्योंकि हमको जनता ने चुना है। हमको क्या था, हम तो खड़े हो गए, जनता ये पूरा चुनाव लड़ी है, जनता ने हमको चुना है, जीता है, और इसमें सारे सभासद भी शामिल होते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि बोर्ड में हमको चलाने में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि बोर्ड ना चल सके, क्योंकि जनता हमारे साथ है। तो एक सबसे संजीदा मामला रहा आपके लिए प्रतिनिधि जी, कहीं न कहीं से देखा जाए, आपके बड़े भाई साहब का नाम क्या था?
मोहम्मद एयाज उर्फ गुल्लू। गुल्लू जी का, अगर गुल्लू जी का बात करें तो कहीं न कहीं से जनता में एक महज नाम कायम है, जनता की जुबान और जहन पर। इस कंडीशन में क्या नाम है, और जनता का वही उन्हीं का कहीं न कहीं तपस्या था, उन्हीं का परिश्रम था कि वो लौट करके आपके उनकी पत्नी का क्या नाम है फलित किया गया नगर अध्यक्ष के रूप में, आप सभी को परिणाम मिला। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? गुल्लू भाई जो है हमेशा जनता के लिए कार्य करते आए हैं, और गुल्लू भाई के जाने के बाद हमने उनके नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट चलाया, जिसमें अब तक 117 शादियां हो चुकी हैं, 12 बाईपास सर्जरी करवा चुके हैं हम लोग उन्हीं के ट्रस्ट के जरिए। इसमें हमारे साथ 3100 कोशिश हमारी यही है कि हम जनता के लिए क्या कर ले जाएं, और गुल्लू भाई के मिशन को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने वो काम किया। आज जनता ने हमको जिताया है, गुल्लू भाई का ही मिशन था, हम उसी मिशन को आगे लेके बढ़े थे और जनता ने पसंद किया, हमको भी पसंद नहीं मिली है, और हम उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब भी होंगे। आपके यहाँ अगर देखें तो सबसे खास बात यह है कि टांडा नगर पालिका में गलियां बड़ी सक्रिय हैं, बड़ी सीमित हैं। इस कंडीशन में क्या चाहेंगे, कोई सामूहिक विवाह घर, कोई बारात घर ऐसा होना चाहिए जिससे लोग अपने घर पे अगर कभी रास्ते पे उनका कोई कार्यक्रम फंक्शन पार्टी करना होता है तो रास्ता या तो बाधित हो जाता है, या तो रास्ता का आने जाने में उनको भी समस्याएं होती हैं और जो पार्टी कर रहा है उस व्यक्ति को भी समस्याएं आए दिन होती है। तो ऐसा कोई प्रयास रहेगा आपका? बारात घर यहाँ 2-3 हैं, लेकिन जो बारात घर नगर पालिका से था उसको पिछले उसमें पता नहीं किस हिसाब से देखा गया और क्या किया गया कि उसको खत्म कर दिया गया। मैं देख रहा हूँ उस ग्राउंड को खत्म करके 4-5 रूम उसमें पता नहीं क्या बना दिया गया, जिससे इससे जनता में जो भी था, जो 1000-1200 रुपए की रसीद करती थी उसी से वो शादी हो जाती। कभी वो पता चलेगा किसने किया है ये सब बिंदु पे बात की जाएगी, और जो भी हो सकेगा हम लोग बारात घर के लिए सोच रहे हैं और इंशाल्लाह उसका परिणाम बढ़िया निकालेंगे। हम मेरे प्रश्नों को बड़ी बाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप, और आशा करते हैं अपने किए गए वादे पर आप बाकायदा खरा नगरवासी टांडा के धरातली रूप पर आप उतारेंगे यहाँ के लोगों के लिए। इस कंडीशन में अगर बात करें, जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को और अपने वार्ड की जनता को? देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे चाहे सब जगह होती है, लेकिन यहाँ तो है पूरा कार्यकाल चला नहीं पाई, इसकी वजह से थोड़ा सा पिछड़ा हो गया है। लेकिन हम लोग आगे चल के हर वो काम पे आप देखेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बुनकर की समस्या हो चाहे जो हो, उसको हम आगे लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे जो काम यहाँ से सीमित मुख्यमंत्री तक जाना हो, हम उनके लिए तैयार हैं। दर्शकों, ये थे नगर पालिका परिषद टांडा के नवनिर्वाचित चेयरमैन माननीय शबाना जी के प्रतिनिधि नदीम अहमद जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद सारे प्रश्नों को बड़ी विभाग की संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। आप सभी का आभार, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और इसी माध्यम से मैंने अपनी बात रखी है। यही है हमारी सारी जनता से यही अनुरोध है कि हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद।